राधा, अरे राधा, इस बच्चलन के साथ ज्यादा मंजीत सिंह, किसे बच्चन कहा? बोल। ए राधा, तू मेरे साथ चल। हेलो क्यों? अबे एक मिनट, ये आ गई मान्य श्रीमान बिजेंदे की बुआ जी, धरई निवासी बिजेंदे भाई की बुआ जी, जो कि धरई निवासी की है। ये लगा 50 रुपए का व्यवहार, लेकिन व्यवहार वाले लिखत हो हैं, लिखे हो ना भैया। ये हमारे ये फर्नीचर के ऊपर मिल रहा है। उनका कहना ये है इनके सरों को पोजीशन डाउन करवा के मारना, लेकिन बिजेंदे की बुआ जी का कहना ये है बिजेंदे भाई की माँ के लड़का हुआ है। ये लगा 50 रुपए का इनाम पानी, तब से शुक्रिया आप। राधा, ए राधा, चल हमारे साथ। तू नहीं जाना कहीं। अगर नहीं जाएगी ना तो तेरे पिताजी को गोली मार दूंगी। अरे मुझे मत जाने दे, इन चोर डाकुओं के साथ मत जाना। मंत्री जी, अपनी बेटी को नहीं ले जाने दोगे? मरने के लिए तैयार हो जाओ। मार दे गोली। राधा, चल मेरे साथ। राधा, क्यों रे साले, तू कहाँ मर गया था? अरे वो हमार वो अंडा लंडूस छोड़ ली थे। हराम कौन, 40 वक्त। अरे जाओ सारे नाक कटा दे, बेइज्जती करवा दो। तुम्हारे सामने से लौंडिया चली के साले। 40 वक्त हमें निहत्था कर दिया था सालों ने, अचानक हमला किया। चलो सालों का पीछा करो, जहां भी मिलते साले को गोली मार दो। चलो दीवान साहब, आइए, हम लोग अमर डाकू का पीछा किए हैं, इसलिए और आज अंधेरी रात है, सुनिएगा दीवान। आज अंधेरी रात है, सुनिएगा दीवान। और चलो शहर की गश्त में लेकर कुछ जवान शहर कोचे में गाछ लगाओ। ऐसा होगा और हमारे और कृपाल सिंह डाकू को फौरन मारे। अमरीका है छोड़ू जिंदा तुझे मैं अब नहीं जा, चला जा इसी में भलाई से। फल को संभालो मेरे नौजवान, राय फल को संभालो मेरे नौजवान। सुन रहे अमर डाकू की ललकार को, अपने हथियार लेकर के आगे बढ़ो। हुक्म इंस्पेक्टर त्याग सिंह तुम्हें मेरा। जवान साहब आइए, वो डाकू भागता हुआ आगे जा रहा है अमर सिंह, इसलिए हम लोग बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आज तक भागेगा? आज पूरे 50,000 रुपये गर्री की गिनाऊंगा सरकार से। अरे दीवान साहब,
50,000 की बात नहीं है, बात मान और सम्मान की है। सम्मान यही है कि आज तक पूरी पुलिस फोर्स अमर डाकू व कृपाल सिंह को पकड़ नहीं पाई है। लेकिन सर आज मौका बढ़िया है कि इन सब को घेर लो और घेर कर जिंदा अरेस्ट किया जाए। हाँ जवान साहब, जिंदा नहीं तो गोलियों की बौछार कर जाए। तेरी धमकी सुनाए अमर है डरे तेरी धमकी तो तेरी धमकी सुनाए अमर है डरे मर्द का बच्चा है तो आ सामने या तू ना रहा या ना रहा आज इसका फैसला हो जाएगा। और कहाँ छिपे हो अमर सिंह बियाबान के, कहाँ छिपे हो अमर सिंह बियाबान कैसे, और वरना सभी साथियों को कर दूंगा मैं। मैं कहता हूं चुपचाप चला जा, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। इंस्पेक्टर मेरा पीछा छोड़ दे तू। अरे पुष्पा चलो आगे बढ़ते हैं। दीवान साहब, यस सर। आओ, हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। अब वो हमारे पंजों से बचकर नहीं जा पाएगा। बस खबरदार अमर सिंह, अबे वही ठहर जा रहे। बस खबरदार अमर सिंह। बस खबरदार अमर सिंह, वही ठहर जा। चारों तरफ से पुलिस फोर्स घेरे हुए, भागने की है कोशिश तू कैसे किया, तू सकता हमारा हेलो हेलो हेलो, ये आगे मानना श्रीमान विजेंद्र भाई की चाची की, विजेंद्र भाई की चाची की तरफ से ये लगा 50 रुपए का इनाम। लेकिन उनका कहना ये है, ए भाई हमको पैसा दिया जा रहा, हम कह रहे हैं अभी आपने दिया था, उनके लिए बुलाया था। ये विजेंद्र भाई के बुआ जी के लड़का हुआ है भाई, उसी खुशी में एक सोहर मांग रहे भाई। लेकिन डिस्टर्ब के लिए खेद है भाई, आप लोग थोड़ा सीन पे पैसे कम दीजिए। अभी थोड़ी देर बाद जितना मर्जी देना हम धोते रहेंगे। बोल भाई क्या बात है? ये जाने न पाए। ऐसा करो, इस गली से निकल चलते हैं, क्योंकि हमारा भाई त्याग बहुत पुलिस और फोर्स के साथ है, क्योंकि हमको लगता है अमर डाकू के पैरों पर गोली लग चुकी है, वही तो, इसलिए अब वो बहुत दूर भागकर नहीं जा ना पाएगा। दूर जाएगा
वो दिन करीब आ गया हाँ दीवान साहब, जबकि मुझे इंतजार थी कि अमर कृपाल को पकड़ूंगा और पूरे 50,000 गर्री के गर्री गिनाई लूंगा। दीवान साहब आओ चलते हैं। हेलो 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 अभी अगर लाइन नहीं ठीक करते ना तो पूरा पावर हाउस का ट्रांसफार्मर उड़ा देता एक बम बहा करके क्योंकि अयम दीवान पोपट लाल हूं मैं, बहुत खुर्रेट हूं। जब तक नहीं बोलता हूं और जब बोलता हूं ना तो तेरी तो ऐसी की तैसी। मैं पुष्पा से कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या करोगे बातें? जरूरी बात है। क्या करोगे बातें? अरे दीवान साहब, अरे हाथ में आया हुआ शिकार डाकू अमर सिंह चला गया। इसी विषय में तो बात करना है। किसके चलतन गया? यही तो बात करना है दीवान साहब। करो। ए पुष्पा आगे बढ़ो। क्या बात है भैया? हरामखोर, तुझे देखता हूं ना तो मेरा माथा घूम जाता है, इसलिए तुम्हारे चक्कर में आकर के हमने अपने हाथों से उस सम्राट को छोड़ दिया। क्या करूं भैया? राधा, मैं भी मजबूर हूँ। मजबूर हो? कैसी मजबूरी तुम्हारे अंदर? मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या? हाँ भैया। हरामखोर, एक इंस्पेक्टर की बहन एक डाकू से प्यार करती है, तुझे शर्म नहीं आती? हुआ भैया, मैं अमर से बहुत प्यार करती हूँ। पुष्पा। हाँ भैया। हाँ बोलो दीवान साहब। सर ये तो वही बात हुई ना, प्यार करती है। हम लोग उसको पकड़ने के चक्कर में हैं और ये प्यार करती है। हाँ दीवान साहब। में वही बात हुई, ले लो पुदीना ले लो। दीवान साहब, आज इस पुष्पा को देखकर मेरे दिल में और आज कुछ मुझको घड़ी ऐसी नजर है आ रही, बहना हमारी दुनिया ये करवट बदल जा रही। पुष्पा। हाँ भैया। मैं आज तुम्हें देखकर मेरे दिल में बहुत ठेस पहुंची है। क्या करूं भैया, मैं भी एक मजबूर थी और कुछ नहीं। पुष्पा। हाँ भैया। आओ हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब उस अमर डाकू को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। साले को, साले की गाल में गोली नहीं, के मारेगा। ऐसा मत करिए भैया। दीवान साहब, इन दोनों लड़कियों को साथ में ले लो और आओ हमारे साथ। चलिए भैया। क्या भगवान, इतना दर्द हो रहा है, ये दर्द से चला नहीं जा रहा। इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे देता हूं, इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। और आत्महत्या क्यों कर रहा है पगले नाथ? कि आत्महत्या क्यों कर रहा है पगले नाथ?
से अपने काम लो, हो मुश्किल आसान। बेटा, अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत बचाने में तुम्हारी जान चली जाए तो कोई गम नहीं। अगर देश की रक्षा के लिए तुम्हारी जान चली जाए तो तुम अमर कहलाओगे। अगर इस तरह से अपने आप को चाकू मारने से बेटा तुम बहुत पापी कहलाओगे। बेटा तुझे नहीं करना चाहिए। हमारे पैरों में गोली लगी है, इतना दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। और जानती हो माँ, हर बच्चा जान लो आज मैया हमारी। बच्चा जान लो आज मैया हमारी। और पड़ी है पुलिस आज हमारे पछाड़ी। ए बूढ़ी माँ, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है, पैरों में हमारे गोली लगी है, इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा भैया। और फिक्र ना करो मेरे लालन हजारी, फिक्र ना करो मेरे लालन हजारी, करूंगी मदद हर तरह से तुम्हारी। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है तो मैं भी तुझे अपना बेटा मानती हूँ। और चल चल, मैं तेरे पैर में पट्टी बांध देती हूँ, तेरी दवा कराऊंगी। चल चल। महाबली, अब वो घड़ी आ गई है, चलो और महारानी को गिरफ्तार करो, जहां भी मिलती है साली को गोली मार दे। बिल्कुल ठीक मालिक। चलो कि दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। आज दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा। नाम है मंजीत सिंह। ये आगे लल्लन विश्वकर्मा भाई साहब, ये हमारे घर मालिक को 100 रुपए का व्यवहार पालिक तरफ से शुक्रिया। अरे बूढ़ी माँ, ये एहसान का बदला कभी नहीं भूलूंगा। अगर एक दिन कोई अवसर आएगा, ये अमर आपके लिए जान न्यौछावर कर देगा। हाँ बूढ़ी माँ। बेटा, तुम्हारा नाम अमर है। बेटा, तुम खुशहाल रहो, जहां भी रहो सुख से रहो। बेटा चलो, मुझे भूख लगी है। ये बूढ़ी माँ, हमारी माँ तो कोई है नहीं। आज से मैं तुम्हें धर्म की माँ मानता हूँ। ये माँ, एक बात कहूं? क्या? अरे रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया
हूँ तेरा लाला, मैं तेरा रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला, रिश्ता तेरा मेरा जग से है आला। मैं तेरा लाला, तू मेरी मैया, मैं तेरा लाला, मैं तेरा लाला। तू मेरा लाला, मैं तेरी। रिश्ता यशोदा का जो शाम से था, कौशल्या का रिश्ता जो राम से था। रिश्ता यशोदा का जो शाम से था, कौशल्या का रिश्ता जो राम से था। तूने मुझे अपने साथे में ढाला, तूने मुझे अपने साथे में ढाला, तू मेरी मैया में। मैं चलकर अपने बेटे के लिए भोजन बनाती हूँ। खबरदार महारानी, अरे कमीनी नागिनी, क्या बहुत है। अरे कमीनी नागिनी, क्या बहुत हैरान, और आज मिटा डालू तेरी बची हुई तो बची हुई पहचान तुझे फांसी की सजा दिलाऊं। क्या बची हुई पहचान तुझे फांसी की सजा दिलाऊं। और फिर का करके बदलानी का क्या बोल। कमीने फिर आ गया। हरामखोर, आज मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। मैं तैयार हूँ। महाबलिया, बाल दे साली को डाल में। बहुत हैरान किया मंत्री मंजीत सिंह को। आज ना ये महारानी रहेगी और ना इसकी आवाज